पूरे दिन में एक समय ऐसा आना चाहिए जो एक नियम हो। सिर्फ कथा सुनने से काम नहीं चलेगा, उसका मनन और उसका चिंतन करो, एक एक लीला का दर्शन करो। और पूरे 24 घंटे में हम अपने व्यापार को समय देते हैं, हम अपनी पत्नी के साथ में प्यार को समय देते हैं, हम बच्चों के साथ में लाड़ को समय देते हैं, हम मित्र मंडलियों के साथ में व्यवहार को समय देते हैं। जब इतना समय हमारे पास में है तो हम भागवत को समय क्यों नहीं देते? हम नित्य प्रति संकीर्तन को समय क्यों नहीं देते? पूरे दिन में एक समय ऐसा होना चाहिए जिस समय में आपका पूरा परिवार एक स्थान पर बैठ करके संकीर्तन करे, जिसमें छोटे से छोटा और बड़ा से बड़ा सदस्य आप मंदिर में हो। जिस स्थान पर नित्य संकीर्तन, नित्य भक्तों की लीला का गान होता है, उस स्थान पर कभी भी दरिद्रता का वास नहीं होता, कभी भी अशांति का वास नहीं होता, कभी भी अलक्ष्मी नहीं आती। लक्ष्मी के भी 2 स्वरूप याद रखना। वैसे शास्त्रों में कई जगह लक्ष्मी के 3 स्वरूप माने। एक होती है अलक्ष्मी, एक होती है लक्ष्मी और एक होती है महालक्ष्मी। अलक्ष्मी जो पाप के द्वारा आपके जीवन में आए। आज का व्यक्ति आलसी है, बिना मेहनत के कमाना चाहता है, जो हाथ पड़ी वो चीज प्राप्त कर ली, बस आ जाए। याद रखना, मैं बार बार निवेदन करता हूं, हल्के में मत ले जाना मेरी बात को। जिस कर्म में आपकी मेहनत, जिस वस्तु में आपकी मेहनत नहीं छुपी है, वो वस्तु आप चाहे अपनी तिजोरी में भले ही कितना ताला बंद करके रख लो, वो वस्तु आप भोग नहीं सकते। ये बात निश्चित है। और कहीं गलती से आपने वो वस्तु भोगने का प्रयास किया तो कभी कभी वो धन, वो वस्तु जितना आपने प्राप्त किया है वो तो जाता ही है, साथ में आपका भी धन ले जाता है प्यारे। इसीलिए जो पाप के द्वारा हो उसे लक्ष्मी बोलते हैं, और अलक्ष्मी प्राय प्राय उल्लू पर बैठ के आती है। देखा ना, कभी कभी देखा किसी किसी के मार्केट में, किसी किसी के बिजनेस में अकस्मात एकदम से किसी को प्रॉफिट हो गया, और फिर अकस्मात प्रॉफिट होने के बाद फिर जितना प्रॉफिट हुआ था उससे दुगना तिगना उसको लॉस भी हो गया। किसी किसी परिवार में लक्ष्मी है लेकिन शांति नहीं है। जब से लक्ष्मी का प्रवेश हुआ नाना प्रकार की बीमारियां आ गई। सोने के पास में, अपने सिराने के पास में ठाकुर जी की मूर्ति हो ना हो, लेकिन प्राय प्राय हर व्यक्ति के सिराने के पास में दवाइयों का झुंड, दवाइयों का गोला जरूर होता है, दवाइयों का एक डिब्बा जरूर होता है। भले ही एक व्यक्ति भगवान के दर्शन करे बगैर, आज का वर्तमान की स्थिति यह है कि भगवान के दर्शन करे बगैर तो भी रह लेगा, लेकिन आज उस दवाई के डिब्बे के बगैर व्यक्ति नहीं रह सकता। प्यारे याद रखना, लक्ष्मी जो अलक्ष्मी होती है उल्लू पर बैठ के आती है, और जितनी तेजी से आती है उससे दुगनी तेजी से चली जाती है, उल्लू बना के चली जाती है। वो ज्यादातर लोगों को उल्लू ही बना रही है। हम पीछे पड़े हुए हैं ज्यादा में कि हमें ज्यादा मिले, लेकिन भागवत निवेदन करती है कि ज्यादा और कम का कोई संबंध नहीं है। उतना मिले जिसमें आपका कुटुंब समाये, उतना हो जितना आप धन भोग सको, उतना हो जिस धन का आप दुरुपयोग ना करो। कुछ व्यक्तियों को ये बातें बहुत आम लगती होंगी, मजाक लगती होगी, इन 18 साल में ऐसे बहुत धनाढ्य परिवारों को देखा है
जिस धनाढ्य परिवार ने धन के कोई अभाव नहीं है, सुविधा का कोई अभाव नहीं है, वस्तुओं का कोई अभाव नहीं है, लेकिन उस परिवारों में लाशों का अंबार लगते हुए भी देखा है, सुसाइड होते हुए भी देखा है। इसीलिए प्रातः वेला जब आप अपने बिस्तर को त्यागो तो एक बात जरूर कहना कि ठाकुर जितना भी आए धन, वो धन ना आए जिस धन से नाना प्रकार की बीमारियों का प्रवेश हो। क्योंकि बीमारी का प्रवेश, याद रखना, बीमारी का पहला पड़ाव धन ही होता है। धन से अन्न आता है, अन्न से भोजन बनता है, भोजन आपके उदर में जाता है और उदर से फिर उस भोजन को ग्रहण करने के बाद में इंद्रियों को, जैसी आपने वो धन आया है, अगर वो पाप का धन है तो आपकी इंद्रियों को जो भोजन प्राप्ति के बाद में जो चेतना प्राप्त होगी, वो चेतना भी आपको कमजोर करेगी, आपको सामर्थ्यवान नहीं बनाएगी। वो चेतना भी आपको बीमारी देगी, आपको रोग से मुक्त नहीं करेगी। और आप अपने आप में विचार करो, आज का व्यक्ति भूखा नहीं मरा, आज का व्यक्ति खा के मरता है। जितनी भी बीमारी है वो ज्यादा खाने पर है, कम खाने पर कोई बीमारी नहीं है। शास्त्र पहले ही निवेदन करता है, 2 सूत्र अगर व्यक्ति सीख गया तो हमेशा स्वस्थ रहेगा, एक कम खाना और एक कम खाना।